बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको ऐसी आने वाली हज़ारों ईदें अपनी रहमतों, बरकतों और खुशियों के साथ देखनी और मनानी नसीब करे। आमीन। आप सबको हमेशा शादो-आबाद रखे और आप सबके घर के दस्तरखानों को हमेशा भरा हुआ रखे। आमीन। आज मैं आपसे कुछ डिफरेंट शेयर करूंगी और वो है अपने ईद के दिन की रूटीन, जिसमें मैं बनाती हूँ झटपट मज़ेदार ईद लंच और करती हूँ साथ साथ घर की भी सेटिंग। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बराबर में ही बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के ज़रिए मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप बिल्कुल फ्री में देखेंगे। हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद की नमाज और नाश्ते के बाद सबसे पहले की मज़ेदार ईद लंच बनाने की तैयारी। ईद लंच के लिए सबसे पहले शुरू की मटन यखनी बिरयानी की तैयारी, जिसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले 1 किलो मटन को मैरिनेट किया, लहसुन अदरक, दही, लीमू का रस, सॉल्ट और थोड़ा सा पैकेट का बिरयानी मसाले से। फिर सेकेंड स्टेप में हमने ऑयल में प्याज को ब्राउन करके इसमें साबित ज़ीरा, लौंगे, इलायचियाँ और हरी मिर्ची शामिल करके मैरिनेट किया हुआ गोश्त शामिल कर दिया। अब हम इस गोश्त को और दही के पानी को हाई फ्लेम पर भून लेंगे। दूसरे फ्लेम पर हम बना रहे हैं मज़ेदार सेवइयां ट्राइफल, जिसके लिए हमने लिया है 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क, जिसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर शामिल करके इसको उबाल लिया और फिर इसमें पहले से उबली हुई रंगीन सेवइयां शामिल कर दी। अब हम इसको इतनी देर स्लो हीट पर पकने देंगे कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इतनी देर में ये देखिए बिरयानी का गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें इतना पानी शामिल कर देंगे कि गोश्त भी गल जाएगा और इसकी यखनी भी तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम हीट पर इसको पकने देंगे। ये देखिए सेवइयां भी बहुत अच्छी तरह से पक रही हैं। हमने इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर यानी हाफ टी स्पून और जो ड्राई फ्रूट्स हमने घी में रोस्ट करके रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर दिए। मज़ीद इसको स्लो हीट पर पकने देंगे। फिर हम लेंगे आधा कप दूध, जिसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर उबलते हुए दूध में शामिल कर देंगे। अब हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसको स्लो हीट पर पकने देंगे। जब भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसको फ्लेम पर से उतार लेंगे, ठंडा होने देंगे और फिर सर्विंग बाउल में डालकर फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह हमने सबसे पहले कर लिया सेवइयां ट्राइफल को तैयार, ताकि जितनी जल्दी इसको फ्रिज में रखा जाएगा उतना ही ज़्यादा ये ठंडा चिल और मज़ेदार लगेगा। फिर हम बनाएंगे झटपट मज़ेदार चिकन अचारी कढ़ाई, जिसके लिए हमने लिया बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सबसे पहले हाफ कप ऑयल, जिसको गर्म कर लिया और उसके बाद इसमें एक बड़ी प्याज को स्लाइस कट करके शामिल कर दिया। जब प्याज लाइट गोल्डन कलर की फ्राई हो गई तो फिर इसमें 1 किलो चिकन शामिल करके चिकन का पानी ड्राई होने तक चिकन को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर प्याज के साथ भून लिया। फिर इसमें शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून भर के फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 2 टीस्पून पैकेट का कढ़ाई मसाला और आखिर में हाफ टी स्पून सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करके बहुत अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भून लिया। फिर इसमें हाफ केजी टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर दिया और अच्छी तरह से भूनने के बाद जब टमाटरों का आधा पानी ड्राई हो गया तो फिर इसमें हाफ कप दही और 1 टेबल स्पून लीमू का रस शामिल कर दिया। फिर हमने मेन इंग्रेडिएंट्स अचार शामिल कर दिया, जिसका हमने सिर्फ मसाला लिया है और यह है 1 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर 4 अदद बड़ी हरी मिर्चें शामिल करके कवर करके स्लो हीट पर रख दिया। कुछ ही मिनट के बाद ये देखिए मज़ेदार और खुशबूदार अचारी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल चाउमीन, जिसके लिए हमने तीसरी देगची में 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबल स्पून बटर को मेल्ट किया और फिर इसमें फ्रेश चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करके लहसुन को कुछ सेकंड फ्राई कर लिया। फिर इसमें एक बड़ी प्याज को स्लाइस कट करके शामिल कर दिया और फिर प्याज को हल्का सा नरम कर लिया। जब प्याज नरम हो गई तो फिर हमने इसमें बॉइल्ड चिकन छोटी छोटी बोटियों के साथ शामिल कर दी।
ये चिकन हमारी रमज़ानों की रखी हुई थी। चिकन को कुछ सेकंड भून लिया, फिर लंबाई में कटी हुई गाजरें शामिल कर दी। हाई फ्लेम पर गाजरों को फ्राई कर लिया। फिर लंबाई में कटी हुई बारीक शिमला मिर्च और बंद गोभी शामिल करके हाई फ्लेम पर ही कुछ सेकंड फ्राई किया। फिर हरी प्याज शामिल करके इसको भी कुछ सेकंड फ्राई कर लिया। तमाम सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि चाउमीन की सब्जियों को हमें नरम नहीं होने देना। फिर 1 टीस्पून कुटी हुई सूरख मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर बॉयल की हुई स्पैगेटीज को थोड़ा थोड़ा शामिल करते रहे और मिक्स करते रहे। आखिर में 1 टेबल स्पून सोया सॉस, चिल्ली सॉस, वाइट विनेगर और 3 टेबल स्पून टोमेटो केचप शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और फिर फ्लेम को ऑफ कर दिया। तो ये देखिए मज़ेदार चिकन वेजिटेबल चाउमीन बनके तैयार हो चुकी है। इसके बाद ये देखिए दूसरे फ्लेम पर जो हमने मटन की यखनी तैयार करने रखी थी, ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है और गोश्त भी गल चुका है। अब हम इसमें बिरयानी राइस, जिसको 20 मिनट पहले हमने पानी में भिगो दिया था, शामिल कर देंगे। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया और पुदीना काट कर। इस पॉइंट पर अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट और चावलों के हिसाब से हमने पानी शामिल कर दिया। फिर कवर करके चावल का पानी ड्राई होने तक हाई फ्लेम पर रख देंगे। ये देखिए हरा धनिया और पुदीने की खुशबू से इस वक्त हमारा पूरा घर महक रहा है। अभी इस चावलों में थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो हम फिर से इसे मीडियम हीट पर 2 से 3 मिनट तक कवर करके रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए हमने फ्लेम को स्लो हीट कर दिया। हल्के हल्के हाथ से चावलों को ऊपर नीचे कर दिया। फिर इसमें बिरयानी एसेंस, ऑरेंज या येलो फूड कलर हल्का हल्का सा और फिर तली हुई प्याज ऊपर से गार्निश करके दम पर लगा दिया। फिर उसके बाद हमने रूम में आकर सबसे पहले पिलो कवर और बेडशीट्स को चेंज कर दिया। हमारा छोटा सा प्यारा सा ड्राइंग रूम, जिसको एक बार फिर हमने डस्टिंग वगैरह करके साफ कर दिया। फिर डाइनिंग टेबल को साफ किया और इसके मैट्स वगैरह चेंज कर दिए। और फिर थोड़े बहुत डेकोरेशन पीसीस, फ्लावर पॉट्स वगैरह जिनको हम पहले ही साफ कर चुके थे, एक बार फिर रिफ्रेश कर दिया। फिर थोड़ी ही देर में मेरे वो स्पेशल गेस्ट आए जिनका मुझे पूरे साल इंतजार रहता है, और वो हैं मेरी अम्मी, भाई और भाभी की फैमिली। इनके साथ कुछ कजन्स वगैरह भी आ गए। इनके आने के बाद सबसे पहले हमने टेबल पे खाना सर्व किया। फ्रिज में से सिवैयां ट्राइफल का बाउल निकाला, जिसको हमने स्ट्रॉबेरी सॉस और पिस्ते बादाम से गार्निश कर दिया था। ये सिवैयां ट्राइफल एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाना बेहद आसान है, और फिर गर्मियों में इसको जितना ज़्यादा ठंडा चिल करके खाएंगे ना, तो इतना ही ज़्यादा ही मज़ेदार लगेगा। फिर हमने मीठी दही फुल्कियाँ भी तैयार करके रखी हुई थी फ्रिज में। इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर कर चुके हैं। इसके ऊपर भी हमने सिर्फ फ्रूट चाट मसाला डाल दिया। बच्चे इन दही फुल्कियों को काफ़ी इंजॉय करके खाते हैं। और फिर रमज़ान के बाद ना ईद के दिन तो कुछ भी हैवी खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि एक तो गर्मी और फिर रोज़े रखने के बाद दोपहर का खाना खाने की आदत ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम लेडीज़ को जिस तरह पूरे रमज़ान सहरी अफ्तारी का एहतमाम करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह ईद के 3 दिन भी हमें मेहमानों के लिए खाने का एहतमाम भी करना पड़ता है, जो कि हम सब के लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत होते हैं। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया, खूब हल्ला गुल्ला किया।
एक दूसरे के साथ फ़ोटो सेशन हुआ, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। और बस इसी के साथ मेरे ईद के दिन की रूटीन एंड तक पहुंच गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी मेरी ईद रूटीन और मज़ेदार झटपट बनने वाला हल्का फुल्का ईद लंच की रेसिपीज़, जिसको सबने बेहद पसंद किया। आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।